हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन एसपी का लास्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे जो है 12 चैप्टर्स स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे अपना चैप्टर्स नहीं पूरा पोर्शन ओवर हो जाएगा। 2 पार्ट्स बनाने वाला हूँ स्टॉक एक्सचेंज का। जो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये वाला पार्ट एक पार्ट के अंदर होगा और सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और फंक्शंस ऑफ सेबी। देखो अभी तुम लोग को बोल रहा हूँ इंडेक्स पढ़ाने से पहले ही कि भाई इसके अंदर 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है फंक्शंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करती है, नथिंग बट फंक्शन। और फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5 से 8 मार्क्स के आने वाला ये चैप्टर्स है। इसके अंदर एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा और 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, तो 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर एग्जामिनर अच्छे मूड में रहा तो दोनों के फंक्शंस भी पूछ सकता है, बट हाँ दोनों में से एक तो आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और लास्ट पास्ट ईयर के पेपर्स भी आप उठा के देखोगे तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन इन लोग ने डाला हुआ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो व्हाट यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, नथिंग बट स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर शेयर्स की बाइंग एंड ट्रेडिंग होती है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अगर शॉर्ट टर्म में बोलने जाओ जो कैपिटल की ट्रेडिंग होगी उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, और आप इसको कैपिटल मार्केट भी बोल सकते हो। यस और नो? यस। चलो शुरू करते हैं। अभी सर व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लास्ट वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट। 11 चैप्टर्स के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपन ने 2 मार्केट पढ़ी थी, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जिन बच्चों ने वो चैप्टर्स अभी रिवाइज नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। स्टॉक market is an important constituent of the capital market. It is a part of the financial market where the corporate securities are bought and sold. It is an organized capital market where the second hand security are bought and sold for a investment and speculation purpose. Only listed company can be traded on the स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, 1 मार्क के लिए पूछना चाहिए कि कौन सी सिक्योरिटी लिस्टिंग बाइंग एंड ट्रेडिंग होती है। लिस्टेड कंपनी के ही शेयर क्या होगे, बाइंग एंड ट्रेडिंग होगे किसके, स्टॉक मार्केट के अंदर। A stock exchange is also called as a secondary market और स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और शेयर बाजार। प्लीज वापस से वंस अगेन 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है, ये लाइन को हाईलाइट्स कर देना और आपके मीनिंग के अंदर लिख देना। स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग पढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफाइड प्लेस वेयर various type of security are purchased and sold. The term security including equity share, preference share, debenture, government security and bond etc. including unit of mutual funds. Stock market act as a intermediary between the investor and borrower. एग्जाम में कमेंट आ सकता है ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन कि स्टॉक मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। ट्रू। To provide a safety and stability to the investor, stock exchange in India are the regulated by the SEBI. अपन ने ऑलरेडी 11 चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा था। London Stock Exchange, which was found in 1571, it is the oldest stock exchange in the worldwide. Bombay Stock Exchange, which was founded in 1875, it is the oldest stock exchange in India. डेफिनेशन आपके हिसाब से प्लीज रीड आउट कर लेना। अभी पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर एस फॉलो, कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्टॉक एक्सचेंज के। पहला तो है मार्केट फॉर सिक्योरिटी, एक प्लेस देता है जहां पे मार्केट की क्या होगी, बाइंग एंड ट्रेडिंग होगी। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर द ऑल टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज आर ट्रेडेड। सेकेंड है सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। मैंने पहले ही बोला था स्टॉक मार्केट के अंदर ओनली वही सिक्योरिटी की ट्रेड होगी जहां पे कंपनी के शेयर लिस्टेड हो गए, वही कंपनी के हो गए और ऑलरेडी कंपनी ने क्या कर दिया है, शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर है वही क्या होगी, बाइंग एंड ट्रेडिंग होगी। इसलिए बोलते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट आर द सिक्योरिटी which are already issued by the company. In other words, second hand security are bought and sold among the investor in the exchange. थर्ड है लिस्टेड सिक्योरिटी। ये तो अपन ने मीनिंग में भी पढ़ा था कि खाली कौन सी कंपनी के शेयर लिस्टेड ट्रेडिंग होगी, लिस्टेड कंपनी के ही शेयर क्या होंगे, ट्रेडेड होंगे। देखो क्या लिखा है,
only security that are listed with the stock exchange can be traded on the stock exchange. Listing of security helps in protecting the interest of the investor, as the company have to strict comply with the rules laid down by the stock exchange. सेबी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कंपनी को क्या करना है, फॉलो करना है, अगर उसकी कंपनी शेयर मार्केट पे क्या है, लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, लिस्टेड है। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था स्टॉक मार्केट को कौन रन करता है, सेबी रन करता है, इसलिए उसको रेगुलेटेड मार्केट बोला है। ऑल द लिस्टेड कंपनी हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी। सेबी जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस लाता है, एवरी लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, फॉलो करना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, लिस्टेड कंपनी को ही फॉलो करना है। कंपनीज विल ऑल्सो हैव टू फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। फिफ्थ क्या बोलते हैं फीचर्स, स्पेसिफिक लोकेशन। Stock exchange is a specific physical place where the security are traded. It is a marketplace where the broker and intermediary meet to conduct the dealing in the security. Today, all dealing in the done electronically on the stock exchange. देखो हर्षद मेहता की स्टोरी में बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी, कि हर्षद मेहता के टाइम पे वहाँ पे फिजिकल ट्रेडिंग होती थी स्टॉक एक्सचेंज के उधर, चर्च गेट में स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट के अंदर, दलाल स्ट्रीट के पास स्टॉक एक्सचेंज है अपनी, वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, पर नावर डे सब ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन क्या होता है, ट्रेडिंग होता है। और 6 पॉइंट, ट्रेडिंग ओनली थ्रू अ मेंबर्स। सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज ऑन देयर ओन बिहाफ और थ्रू ऑथराइज्ड ब्रोकर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। रिपीट करेंगे वंस अगेन, क्या क्या पढ़ा अपन ने, पहला ही पढ़ा मार्केट फॉर सिक्योरिटी, सेकंड है सेकंड हैंड ही सिक्योरिटी होगी क्योंकि फ्रेश इशू यहाँ पे होगा नहीं, थर्ड लिस्टेड सिक्योरिटी ही होगा, फोर्थ ऑर्गेनाइज है फॉर्मुलेटेड बाय द रेगुलेशन बाय द सेबी, फिफ्थ स्पेसिफिक लोकेशन, और सिक्स अपन ने क्या पढ़ा, ट्रेडिंग थ्रू अ मेंबर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। Executive committee of the stock exchange look after the overall activity and management of the stock exchange. The composition, power, the name of the executive committee differ from the exchange to exchange. There are other supporting committees to assist the executive committee like advisory committee, listing committee, etc. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, कैसा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो सकता है स्टॉक इधर अपने इंडिया में। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज में बी ऑर्गेनाइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, या तो वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो आप उसको, या तो कंपनी विद द लिमिटेड बाय शेयर बना सकते हो, या तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बना सकते हो। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड अ रूल फॉर देयर फंक्शनिंग, लाइसेंसिंग, रेगुलेशंस एंड कंट्रोलिंग स्पेक्यूलेशन। इस थोड़ा सा इन लोग ने क्या बोला है, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बट आज थोड़ा सा बोला है कि भाई क्या कंस्टिट्यूशन हो सकता है, कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज। मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप में डिफर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे इतना इन लोग ने फोकस किया नहीं अपने चैप्टर्स के अंदर, तो अपने को भी करना नहीं है। चलो नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये वाले पार्ट्स के अंदर मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा के मैं इस चैप्टर को पार्ट्स को क्या करूँगा, वाइंडिंग अप करूँगा। सेकंड पार्ट्स पे रिमेनिंग चैप्टर्स का पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करता है। ठीक है, चलो वन बाय वन आराम से जाएंगे। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपकी 100% ट्राई करूंगा आपके जो भी डाउट्स है नेक्स्ट लेक्चर्स में ट्राई कर सॉल्व करने की। पहला तो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। एक आदत बनवाता है कि भाई आपकी जो सेविंग है आप क्या करो, इन्वेस्ट करो शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर। नथिंग बट मोबिलाइज मतलब ट्रांसफर करते हो अपना सेविंग टू शेयर। स्टॉक मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. This encourages the small and big investor to invest in a security through a stock exchange. It thus provides a ready market for buying and selling of the security. Second है capital formation. Invested in the security are attract due to the good return on the investment on capital appreciation. This attract the more investor to invest through a stock exchange. Corporate too can easily raise a fund by offering the various types of security to meet its need of the different type of investor.
द स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ टूल ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्वेस्टर को भी अच्छा सा रिटर्न मिल जाता है, अपने शेयर्स के बदले में डिविडेंड मिल जाता है, और कहाँ ना कहाँ उसके शेयर के भाव, अगर कंपनी का भाव बढ़ा तो कहाँ ना कहाँ शेयर का भाव बढ़ेगा, तो कहाँ ना कहाँ उसको कैपिटल में भी क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। और सेकंड हैंड, अभी मैं बात सेकंड एंगल से बात करूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी को भी इजीली क्या मिल जाता है, कैपिटल मिल जाता है, किससे, इन्वेस्टर्स से। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट पे प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। द सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी are valued higher as there is a more demand for a such security. The valuation of security is useful for the investor, government and creditor. The investor can know the market value of their investment. The creditor can estimate the credit worthiness of the कंपनी। पर मैं तो लोगों को पहले बोला, अगर जो हाई वैल्यू वाले कंपनी के शेयर है वो उसकी डिमांड हाई होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू ही क्या है, हाई है। और कहाँ ना कहाँ उसका फायदा इन्वेस्टर को भी होता है कि भाई उसको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और अपना कैपिटल का जो भी शेयर का भाव है एप्रिसिएशन करके देता है। और कहाँ ना कहाँ क्रेडिटर को जो लोन दिया हुआ है वो भी क्या होगा, सेफ होगा कि हाँ भाई कंपनी वेल रेप्यूटेड है, मेरा पैसा उतना डूबेगा नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बैरोमीटर। A stock exchange is a reliable barometer to measure the economic condition of the country. Every major change in country and economy is reflected in the price of the share. देख रहे हो, अपन लास्ट 2 साल से देखा था, लास्ट 2 साल 19 में बात करूं, लॉकडाउन आया था कोविड के कारण। कहाँ ना कहाँ जैसे ही मोदी ने बोला कि भाई आज से 21 दिन का लॉकडाउन, कहाँ ना कहाँ 21 डेज में अपना जो जीडीपी है, इकोनॉमिक्स का ग्रोथ भी नीचे आ गया। कहाँ ना कहाँ उसका इम्पैक्ट अपने स्टॉक मार्केट पे भी दिखा। सब शेयर का भाव ऑलमोस्ट 50% से भी क्या आ गया था, नीचे आ गया था। तो कहाँ ना कहाँ इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपके स्टॉक मार्केट के अंदर, और वाइस वर्सा। द रिस्क राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस indicate the boom or recession cycle of the economy. Stock action is also known as a plus of the economy or economic mirror, as reflect the economic conditions of the country. सेकेंड, फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, नथिंग बट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहाँ ना कहाँ वो देखती है कि भाई कोई कंपनी से फ्रॉड तो नहीं है ना, भाई पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी ना, नथिंग बट वो इन्वेस्टर के एंगल से क्या होती है, सपोर्ट करती है कि भाई इन्वेस्टर का जो पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर वो क्या होना, वेस्ट ना हो। यस, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द interest of the investor in the stock market. Only listed security are traded. Stock exchange allow the listing only after the verify the soundness of the company. Soundness मतलब यहाँ पे कंपनी की सब कंडीशन देगी, सब कंडीशन अच्छी होगी, उसके बाद ही लिस्ट होगी, नथिंग बट साउंडनेस ऑफ द कंपनी। द कंपनीज विच आर लिस्टेड have to operate within the strict rules and regulation laid down by the stock exchange. This ensure the safety of dealing through a stock exchange. Next point है लिक्विडिटी। व्हाट यू मीन बाय सर लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब इजीली पैसे के अंदर कन्वर्ट करके देता है कौन, शेयर। अगर सपोज के आज 10-9 बजे मार्केट खुलता है, अगर सपोज के अपना मन लग रहा है कि भाई 9:30-10 बजे अपने को शेयर बेच देने, पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो आपको 9:30 बजे शेयर बेच के आपको पैसा क्या कर सकते हो, शेयर बेच के आप पैसा ले सकते हो। नथिंग बट लिक्विडिटी, आप जब भी चाहिए तब भी कैश टू इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और इक्विटी टू कैश के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट टू प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर अ सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी। द प्रेजेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट गिव्स अ assurance to the investor that their investment can be converted into cash wherever they want. The investor can invest in the long-term investment project without any hesitation, as because of the stock exchange they can convert the long term investment into short term and medium term, or even liquidate their investment whenever they want. वो जब भी चाहे अपना स्टॉक शेयर्स बेच सकता है। नेक्स्ट बोलता है बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल। The share of profit making company are quoted at a high price and are actively traded
So such company can easily raise fresh capital from the stock market. The price of the security traded in the exchange indicate the opportunity for the investment. So stock exchange facilitate allocation of investor fund to productive and profitable channel. Of course आपको लग रहा है कि भाई कोई बड़ी कंपनी जो लिस्टेड होना चाहती है, और अभी तो देख रहे हो नावडे कितने सारे स्टॉक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जोमेटो हो गया, रोलेक्स रिंग्स हो गया, बहुत सारी कंपनियां, पेटीएम हो गया, नाइक्रा हो गया, वो सब कंपनियां जो पब्लिक कंपनी थी खाली, वो नावडे क्या कर रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो रही है। और कहाँ ना कहाँ उसका फायदा किसको हो रहा है, इन्वेस्टर को हो रहा है कि भाई हाँ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो कहाँ ना कहाँ हम लोग को क्या हो जाएगा, फायदा होने के चांसेस है अगर वो गुड भाव पे, अच्छे भाव पे क्या होगी, लिस्टेड होगी, नथिंग बट कोटेड होगी। तो यस और नो, कोटेड का मतलब यहाँ पे होता है लिस्टेड हो गए तो, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ in a stock exchange security of the various companies are bought and sold. Investor invest in a company which gives a good return on the investment, hence company to try to invest in the most productive investment project. This leads to the capital formation as well as economic growth. Of course ये तो कॉमन सेंस है ना, कोई तो ये सोचेगा नहीं, मतलब आप हो मैं हूँ, ये तो नहीं सोचेगा कि भाई वो कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँ जो मुझे डुबाए, कोई ये नहीं सोचता। सब यही सोचते हैं कि मैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करूं जो मुझे गुड रिटर्न दे और मेरा कैपिटल क्या करके रखे, सेव करके रखे। तो कंपनी भी वही चाहती है कि कंपनी भी जो पैसा आता है वो वही सोचेगी कि मैं वही जगह लगाऊं जहां पे मुझे गुड रिटर्न मिले और मैं इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को क्या दूं, ज्यादा रिटर्न दूं, नथिंग बट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, providing scope for speculation to ensure the liquidity and demand or supply of security. तो stock exchange permit healthy speculation of the security. Of course मैंने तुम लोगों को पहले बोला था कि आप जब भी चाहे अपना स्टॉक इजीली क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, मतलब इजीली आपका शेयर कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नथिंग बट ये क्या है, पॉजिटिव एंगल है, प्रोवाइड अ स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, हेल्दी मतलब पॉजिटिव एंगल ऑफ सिक्योरिटी है। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट फंक्शन है जो है प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कहाँ ना कहाँ अपने को एक हैबिट डालता है कि भाई आप ज्यादा, क्यों, एक लालच है ना, अगर स्टॉक का भाव आपको, सपोज कि कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको गुड रिटर्न दे रहा है, गुड डिविडेंड दे रहा है, कहाँ ना कहाँ वो आपको एक लालच दे रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इन्वेस्ट करो। नथिंग बट आपको हैबिट डलवा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग कहाँ इन्वेस्ट करो, अपने हम लोग को कैपिटल के अंदर क्या करो, इन्वेस्ट करो। नथिंग बट आप क्या करो, शेयर बाय करो। यस, the stock market offer an attractive opportunity of investment in the various security. This attractive opportunity encourages the people to save more and invest in the security of the corporate sector rather than investing in the unproductive assets such as the gold, silver and net extra. देखो नावडे पहले क्या होता था मालूम है, कि पहले सेविंग अकाउंट में सब डालते थे क्योंकि उधर रिटर्न था थोड़ा और सेफ था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफडी करने लगे। अभी सब क्या सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करें, इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि देखो एफडी के अंदर डालोगे तो ईयरली आपको कितना मिलेगा, 4 to 5% पर एनम। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते हो और स्टॉक मार्केट में अगर सपोज कि आपका लक अच्छा हो, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो आपको 20 से 25% भी रिटर्न मिल सकता है ईयरली। तो कहाँ ना कहाँ एक क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है कौन, स्टॉक मार्केट। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। रिपीट करेंगे, क्या पढ़ा अपन ने, एक मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेकंड कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, फोर्थ इकोनॉमिक बैरोमीटर, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, सिक्स लिक्विडिटी, सेवन बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, एट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन एंड लास्ट पढ़ा प्रमोट ऑफ हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट्स होगा जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एक तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। भाई कौन से टर्म यूज होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आपको खाली टर्म्स दिया है, डेफिनेट मतलब एक मीनिंग दिया है, और अपन पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी और चैप्टर को क्या कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहना, और जिन बच्चों ने अभी भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है उनको खाली हम लोग की लिंक्स, जो चैनल की जो लिंक है वो क्या करनी कर देना, फॉरवर्ड कर देना। टिल टाइम थैंक यू सो मच।